हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास में। आज हम देखेंगे बजट लाइन के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम देखते हैं कि जो बजट लाइन का ग्राफ है वो दो चीजों पे बेस्ड रहता है, एक तो इनकम पे और एक दूसरा प्राइस पे। ठीक है ना। और जब मैंने आपको इसका लास्ट पार्ट में बताया था, ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट है ये, ठीक है ना। और जब मैंने आपको इससे जो पिछला पार्ट जो मैंने कल अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन की डेफिनेशन क्या है, जिसमें हमने देखा था कि जो बजट है, कंज्यूमर का जो भी बजट होता है वो अपने बजट से लेस देन या उसके इक्वल टू में ही क्या करता है, चीजों को परचेज करता है। अगर एक एग्जांपल लेके अगर मैं आपको अभी बताऊं तो समझ लो जैसे कि आपकी इनकम क्या है, 1000 रुपीज है, ठीक है ना, या 20,000 है मान लो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, या तो आप पूरे के पूरे 20,000 अपने पूरे कंजम्पशन पे क्या कर दोगे, एक्सपेंस कर दोगे। क्या आप कंजम्पशन अपने 20,000 से ज्यादा कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे ना। तो आपका जो भी कंजम्पशन होगा वो टोटल क्या होगा, इक्वल टू होगा आपके 20,000 के, या लेस देन होगा 20,000 से, यही तो होगा, पर मोर देन तो नहीं होगा 20,000 से। यही तो हमने बजट में देखा था कि वो सभी कॉम्बिनेशंस जो बजट के थ्रू आपके क्या होते हैं, बनते हैं, वो क्या है, बजट लाइन है। और बजट सेट में हमने देखा था कि ऑल पॉसिबल्स कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या है आपके, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, जो भी आपका बजट आपने स्टडी किया था, ये मेरा लास्ट पार्ट में आज हम देखेंगे कि कितने तरीके के आपके ग्राफ बनते हैं बजट में। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ये बजट के ग्राफ होते हैं ये बेस्ड रहते हैं दो चीजों पे, एक तो इनकम पे, दूसरा आपका बेस्ड रहता है प्राइस ऑफ कमोडिटी पे। ठीक है ना। अगर जो आपका इनकम है, इनकम के बेस पे जो आपके बजट लाइन का ग्राफ बनता है वो आपका बनता है दो टाइप्स का। और जो आपका इधर जो मैंने ग्राफ बना रखा है प्राइस के बेस पे, प्राइस ऑफ कमोडिटी के बेस पे, उस पे बेस पे बनते हैं 6 टाइप्स के ग्राफ। आपको 4 दिख रहे होंगे, 2 टाइप्स के और बनते हैं, वो ग्राफ मैंने बनाए नहीं है, उसका सस्पेंस है, लास्ट में मैं आपको बताता हूं है क्या। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपना आज का टॉपिक। बहुत छोटा टॉपिक होगा, खत्म हो जाएगा तुरंत। देखो, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन ग्राफ, जब भी हम शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ये कैसे बनेगा, आपका चेंज इन इनकम के बेस पे बनेगा। ठीक है ना। यदि आपकी इनकम क्या है, बढ़ रही है, अभी यदि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आप क्या करोगे, कंजम्पशन ज्यादा करने लग जाओगे, ठीक है ना, एक्स और वाई का। और यदि मैं कह रहा हूं आपकी इनकम डिक्रीज हो रही है तो आप क्या कर दोगे, एक्स और वाई दोनों गुड्स का कंजम्पशन कम कर दोगे। अच्छा, इसमें मैंने 2 गुड्स क्यों लिए गाइस स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि जब भी हम बजट पढ़ते हैं तो 2 गुड्स को ही लेते हैं हमेशा, ठीक है, एक गुड एक्स एक गुड वाई, कुछ भी ले लो आप, एप्पल बनाना, कुछ भी, एज योर विश, ठीक है ना। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाता है, बजट ग्राफ शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड की ओर। और यदि इनकम की कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो जो आपका बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आपका रोटेशन ऑफ बजट लाइन ग्राफ। ये आपका बेस्ड रहता है चेंज ऑफ प्राइस इन कमोडिटी, ठीक है ना। कमोडिटी में जो चेंजेस होते हैं प्राइस में वो हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि प्राइस आपका इंक्रीज होता है एक्स गुड्स के लिए, एक्स गुड्स के लिए मान लो प्राइस इंक्रीज हो गया तो आप क्या कर दोगे, उसका कंजम्पशन कम कर दोगे, है ना। और मैं कह रहा हूं कि यदि एक्स गुड्स का जो प्राइस है वो कम हो गया तो कंजम्पशन बढ़ा दोगे। और जब भी आपका प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और आपका यदि जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा तो जो आपका एक्स कमोडिटी है उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, आपका जो ग्राफ है वो एक्स के तरफ राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने नीचे बनाया है वाई के लिए भी, यदि आपका वाई का जो प्राइस है कमोडिटी का वो डिक्रीज हो जाता है तो जो आपका ग्राफ है वो किधर हो जाएगा, आपका राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा। और यदि प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो लेफ्टवर्ड क्या हो जाएगा, ये आपका रोटेट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें मैंने नीचे देखो 2 चीज और लिखी हुई है, when price are increase for both goods, when price are decrease for both goods। इसका ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, देखो इसका ग्राफ एकदम जैसे शिफ्ट का हमने बनाया था इनकम के बेस पे ना, वैसे ही इसका भी बनेगा। यदि देखो कंज्यूमर क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्राइस क्या हो गया है, या इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है दोनों गुड्स के लिए। दोनों गुड्स के लिए प्राइस यदि बढ़ जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ही तो होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा,
है ना, लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा, बीबी से B1 पे आ जाएगा, ठीक है। और यदि प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी बीबी से B1 हो जाएगा। एरो दिखाना मैंडेटरी है। पीपी जब हम कर्व बना रहे थे फर्स्ट चैप्टर में आपका, वहां पे मैंने आपको बताया था एरो मैंडेटरी। अगर मान लो मैं एरो मिटा दूं दोनों जगह से तो क्या पता लग रहा है कि कौन सा ग्राफ किधर है, नहीं पता लग रहा ना, किधर शिफ्ट हो रहा है कि किधर रोटेट हो रहा है। तो एरो बनाना मैंडेटरी है स्टूडेंट्स, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरा लास्ट टॉपिक था आपका बजट इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका 11th क्लास का डिमांड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं प्लीज स्टूडेंट्स, ताकि मेरे को भी क्या मिले, एक इंक्रेज मिले, मेरे को प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं और आपकी ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूं और आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस आपको फटाफट फिनिश करके दे दूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर में डिमांड। तब तक के लिए जय हिंद।